Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. For the thousands of frantic patients and relatives looking for beds in Mumbai city, the first helping hand comes from the war room set up in the 24 ward offices across Mumbai. I'm outside one such ward office in the G0 ward of the city, where the coordinators, doctors, as well as volunteers of the BMC are hard at work fielding queries regarding beds, testing, as well as vaccinations. Let's go talk to these coordinators and doctors and spend some time with them to know what happens behind the scenes and what they've witnessed in this past month with the rapid rise in the number of cases. A phone rings every 2 minutes inside the COVID ward room in BMC's G North ward office. They're mostly from patients and relatives inquiring for oxygen and ICU beds in the city. In the past month, with the drastic increase in hospitalizations, these war rooms have been serving as a crucial link between COVID patients and hospitals. तो अभी यहाँ की सिस्टम जैसी है कि मतलब दिन में समझो फॉर एग्जांपल 1000 टेस्टिंग होती है, 1000 टेस्टिंग, तो जो नेक्स्ट डे आता है समझो 400 रहेंगे, 500 रहेंगे, जितने भी केसेस रहते हैं वो हमारी टीम वहाँ की है जो कॉलिंग करती है हर एक पेशेंट को कॉल करने के बाद उसकी सब हिस्ट्री ली जाती है। किसी को मतलब जो तकलीफ है, किसी को हॉस्पिटल चाहिए रहता है, किसी को होम आइसोलेशन चाहिए रहता है। तो ऐसे हमारे ये यहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं, कोऑर्डिनेटर्स हैं, डीओज हैं, वो सब सारे ऐसे कोऑर्डिनेशन में काम चालू है। हर एक को जैसे मतलब कोई स्पेशल रिक्वेस्ट रहता है कि मुझे हिंदुजा ही चाहिए, मुझे रहेजा ही चाहिए, तो वैसे भी हम लोग रिक्वेस्ट डाल देते हैं वहाँ पे। कितने लोग काम कर रहे हैं? 24/7 काम यहाँ पे चालू रहता है, शिफ्ट वाइज काम चालू रहता है। हर एक शिफ्ट में 15 से 20 लोग काम करते हैं। लास्ट मंथ में मतलब अभी मैडम कैसा है कि देखो जो गवर्नमेंट अपने को बताती है मतलब वर्क फ्रॉम होम, घर पे रहिए, खाली फुकट बाहर मत घूमिए, ये सब प्रिकॉशंस अपने को लेने पड़ेंगे क्योंकि अपने को अभी देखो कि कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सब गवर्नमेंट ने अपने को सब मतलब ओपन करके दी भी दिया है और लोगों ने किसी ने नहीं सुना मतलब क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए और क्या नहीं। जो लोग मतलब जिसको गरज भी नहीं है वो बाहर घूमते रहते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। अपने आज अपनी सिचुएशन देखिए कितनी ख़राब है बाहर, जैसे कि लोगों को आईसीयू बेड नहीं मिल रहे हैं। हाँ मतलब इवन नॉर्मल बेड को भी प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं हर एक वार्ड में हर एक वॉर रूम खड़ी है, तो हम लोग क्या सबको प्रायोरिटी पे, सब पेशेंट को प्रायोरिटी पे रखते हैं सब लोग। कि अभी समझो हमारे वार्ड में समझो जगह भी नहीं रहेगी पेशेंट को, हम लोग दूसरे वार्ड में कांटेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे पेशेंट को लीजिए। ऐसा कोऑर्डिनेशन में सब सारे 24 वार्ड का कोऑर्डिनेशन में काम चालू है मैडम। To coordinate between patients and hospitals, war rooms in Mumbai have meticulously been following the protocol of medical triage. As per medical triage, treatments are prioritized based on the severity of the patient's condition. तो हर वार्ड को व्हाट्सएप फ़ोन है। ये हमारा व्हाट्सएप फ़ोन है जिनौत का। तो यहाँ पे जितने भी ये जिनौत के अंडर आते हैं, ये कहीं से भी आते हैं, उन लोग हमें व्हाट्सएप पे डिटेल्स भेजते हैं। तो हम लोग फिर एक मैसेज देखते हैं उनका एंड उन लोग हिस्ट्री देते हैं उन्हें। अगर नहीं देते हैं, अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर देते हैं तो उनको हम कॉल करते हैं, फिर उनका पूरा हिस्ट्री लेते हैं उनको। कैसे डिटेल्स पूछते हैं उनसे? उनका पहले नाम, उनका एज, उनका एड्रेस कहाँ का है, और उनको कुछ कोमॉर्बिड्स है कि नहीं, लाइक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, या कोई पास्ट हिस्ट्री, कोई सर्जरी हुआ है कि नहीं हुआ है, वो सब, बाईपास, ये सब। उसके बाद में मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है उनका सैचुरेशन। हाँ, तो उसके हिसाब से हमें मालूम पड़ता है कि हम लोग उनको O2 बेड देना है या उनको आईसीयू लगेगा या वेंटिलेटर लगेगा। तो वो डिपेंड करता है उनको ऑक्सीजन लेवल से, या उनको सिर्फ नॉर्मल क्वारंटाइन करना है। लेवल के हिसाब से आप कैसे कैटेगराइज करते हो? जैसे अगर किसी के पास घर पे रहता है, पल्स ऑक्सीमीटर रहते हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि मेरा अगर पल्स ऑक्सीमीटर जो सैचुरेशन मेरा 97 98 आ रहा है, तो दैट मीन्स नॉर्मल, अबाउट 95 एंड 95 इट्स नॉर्मल। तो उनको हम लोग बोलते हैं और कुछ कंप्लेन नहीं है उनको, तो उनको हम नॉर्मल क्वारंटाइन सेंटर में कर देते हैं, CC2 में करते हैं, जो अपने इधर 3 हैं। वनिता समाज है, वनमाली है और बजरंगबली है, जो धारावी में 3 सेंटर है। तो वहाँ पे हम लोग उधर क्वारंटाइन करने बोल देते हैं। हाँ, अगर 88 है, 88 के अबाव है उनको एंड उनको माइल्ड ब्रेथलेसनेस हो रहा है उनको, तो ये उनको O2 बेड लगेगा। जैसे ऑक्सीजन दिया ना, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर दिया ना उनको ना, तो वो बेटर हो जाते हैं। बट किसी का 85 के नीचे आ रहा है और बहुत ज़्यादा ब्रेथलेस, मतलब बेड के भी लग रहा है उनको ब्रेथलेस लेना, तो उनको आईसीयू लगेगा। मतलब
पहले क्या होता है, पहले अपना O2 होता है, उसके बाद में NRBM होता है, फिर बाईपैप आता है, फिर जाके वेंटी होते हैं। तो इसे हम कैटेगराइज करते हैं कि क्या क्या है। और कोई कोई ऑलरेडी हॉस्पिटल्स में होते हैं जहाँ पे वेंटी फैसिलिटी नहीं होती है, तो वो बोलते हैं कि मुझको में वेंटी लगेगा। तो ये हम ऐसे हिस्ट्री लेते हैं, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है उनका, उसके हिसाब से हम लोग। और सेकंड हम पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, प्राइवेट चाहिए, गवर्नमेंट चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग वो हर जगह पे रिक्वेस्ट डालते हैं। गवर्नमेंट में जितने भी जम्बो फैसिलिटी है, अपना BKC, नेस्को, NICI, दहीसर जम्बो, फिर बाद में मुलुंड का RNC हो गया, बाइकला का RNC हो गया, और 7 हिल्स, ये सब जम्बो फैसिलिटी है जो गवर्नमेंट का है, तो इधर करते हैं। और कोई बोलता है हमें प्राइवेट में चाहिए, तो पहले पूछते कि प्रेफरली कहाँ चाहिए आपको, तो वो बोलते कि इधर दे दो, इंदुजा रहेजा, जैसे अपने अंडर इंदुजा रहेजा आते हैं, तो उधर हम रिक्वेस्ट डालते हैं। जब बहुत था कि जब ICU बेड नहीं मिल रहा था, एंड वी आल्सो हेल्पलेस, तभी क्या था उनमें कि ऑलरेडी सब जगह पर वेटिंग था, क्योंकि जितने पहले लोग 3-4 दिन से वेटिंग लिस्ट में था कि उनको बेड नहीं मिल रहा था, ICU बेड नहीं मिल रहा था। तो एंड उस टाइम पे वी आल्सो हेल्पलेस कि हम क्या भी करें, बिकॉज वी हैव, हमारे पास ये है कि हम ट्रैक कर सकते कितने बेड है, कितने हैं, हमारे पास है वो सब। तो बट उसमें भी था कि 0 बेड अवेलेबल, तो हम लोग भी थोड़ा हेल्पलेस थे। It's nostalgic, I'll tell you, because of course it is quite stressful, and it's like all panic situation in the war room. But I think it is also nostalgic when people actually, after getting well or getting discharged from the hospital that we had allotted the bed to, they actually call up, or some actually come to meet, or they even message ki, the new life is given by you, it's because of you. So I think it's all worth. Our honorable commissioner who devised this concept of war room, he was very hopeful that every citizen, every common man should have ear to listen, means they should have some ear to listen, and war room has acted to be ear of every common man. Because see, in India you have a kind of means VIP culture, or we can say ki those who are accessible to the authorities get their work done. But this war room has acted for a common man, ki every damn person can just dial a number and talk to the authorities, and they get the real time position of the beds, or whether quarantine centers are available, whether vaccination center is there. Every small query has been answered by them. Needless to say, the staff in the war rooms have been working relentlessly this past month, pulling shifts of almost 10 to 15 hours a day. Lunch breaks are nondescript here, and the staff eats whenever they can, sometimes in between phone calls. One of the coordinators, however, remarked that the situation in the war room just last week had been far worse, and phones would keep ringing every few seconds. In fact, in the past few days, Mumbai has been showing signs of flattening the curve, and in the G North ward as well, cases have declined from about 200 to 300 a day to just 80 to 85. Despite this, officials say requests for ICU and oxygen beds have still been pouring in, which means that these war rooms still have a long fight ahead of them. Reporting from Mumbai, this is Angana Chakrabarti for The Print.